हाँ जी बच्चे, कोई डाउट आ रहा हो तो एक बार बताने में फुल सॉफ्टवेयर हो गए। अब बोल रहे बोल गया। कितने बच्चों का आ गया? आ गया इधर? मैंने सुबह में कर दी है, अभी क्लास कर रहा हूँ, सुबह में आके कर दी। इधर हो गया तो पीछे हो गया, इधर कुछ कहीं डाउट है उसके अंदर ये लॉजिकल बन गई कुछ कम लगा। पांच नंबर पर कौन सा इधर इधर आपके एक्स्ट्रा चीजें मतलब कंपनी अपने ऊपर है इसमें हाँ जी, ऑनलाइन में क्या चल रहा है? रौनक जी का हुआ। रौनक का हो रहा है बच्चे। अब देख रहे हो, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा, इजी नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ पॉइंट थोड़े वो थे और 5 नंबर का है। एक टाइम था मतलब यही वाला ना 10 का भी आ जाता था। समझ रहे हो, मतलब ये तो नहीं बोलूंगा एकदम सारी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे, कुछ कुछ थोड़े से ट्रिकी थे। ठीक है, बट अगर किसी में अटके हो तो बता दो एक बार। सेट है ना कहानी? चलो आओ जी फिर। ओके, एक क्वेश्चन में एक करवाता था यार, एक बार वो देख लेता हूँ।
नाइन्थ वाला हो गया था बच्चों का? और सेवेंथ? सेवेंथ एक बार स्टार्ट करते हैं बच्चे। ठीक है, एक बार मैं रीड कराता हूं, और फिर सेवेंथ करने के बाद अगर आपके कोई डाउट्स है तो बता देना, मैं डाउट्स ले लूंगा। ठीक है, इंडिविजुअली ले लूंगा, बस क्लास खत्म थोड़ा जल्दी कर लेंगे और वो हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला, ओ माय गॉड, क्वेश्चन ठीक हो बेटे, बस गड़बड़ ना हो बेटे। कैश बुक कितने रुपए का बैलेंस है बच्चे? अच्छा जी, एज द बैलेंस एट बैंक ऑन 31 दिसंबर। मेरा आपसे सवाल, कैश बुक का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 8,36,400। और कौन से दिन दिया हुआ? 31 दिसंबर 2019। बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट अग्री विद द बैलेंस एज पर पासबुक। तो ठीक है भाई, दोनों मैच नहीं कर रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑन स्क्रूटनी यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। तो मेरे को 7 पॉइंट्स दे रखे हैं, और फाइनली क्या बोला हुआ है? प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना होगा? बीआरएस। तो आप मुझे बताइए, मैं एक बार आपको पैटर्न बता देता हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज बोलता हूं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? इफ बुक्स आर नॉट टू बी क्लोज, ये मॉड्यूल में लिखा हुआ है, ऐसा ऐसे लिखा मैंने। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बना है? बीआरएस। फिर इंस्टीट्यूट ने सेकंड क्या बनाया? इफ बुक्स आर टू बी क्लोज। अब सर ऐसे हमें कैसे पता लगेगा सर? तो ऐसे तो नहीं पता लगता, इंस्टीट्यूट खुद ही कभी कुछ आंसर देता है, कभी कुछ देता है बच्चे। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि बुक्स आर टू बी क्लोज बोल दे क्वेश्चन, तो मुझे क्या बनाना होगा? एडजस्टेड कैश बुक बी और बीआरएस। वो जो मैंने आपको लाइन लिखाई थी सिर्फ इसी इसी इलस्ट्रेशन की वजह से लिखाई, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करा। ठीक है बच्चे, तो अपन बीआरएस वाला करते हैं चाहे। ठीक है, फिर वो वाला भी कर लेंगे फटाफट। आप मुझे बताइए ऑन, अच्छा, तो अगर अब मैं स्टार्ट करूंगा तो देखना बच्चे, मैं लिखूंगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ गड़बड़ वाला, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई ये ऐसे करके बैलेंस। स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा दिया हुआ था? कैश बुक। लेकिन आप मुझे बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? ओवरड्राफ्ट क्यों लिख रहा है भाई? ठीक है, कहीं पे तो लिखा नहीं हुआ ऐसा, समझ रहे हो? तो कुछ नहीं है, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। On 15 December 2019, the payment side of cash book was undercast by 10,000। मैं एक बार आपको सारे पॉइंट्स बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, तो अगर आपको पता है कैश बुक कैसे बनती है सर, ये होती है कैश बुक। पेमेंट साइड कौन सी होती है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। और वो क्या बोल रहा है, ज्यादा है या कम है? कम है भाई। अगर कम होगी, यानी कि अगर तुमने इस साइड पे कम रिकॉर्ड करा है, तो कैश बुक का बैलेंस तो ज्यादा ही आ रहा होगा ना। तो कैश बुक क्या आ रहा होगा बच्चे? ज्यादा आ रहा होगा। पासबुक वहीं का वहीं है, अब मैं मूव किसको करूं? कैश बुक को। क्या करूं? एग्जैक्टली तो मैं माइनस कर दूंगा जी। कितने रुपए जी? 10,000। कही फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट देखते। A check of 131 issued on 25 दिसंबर, नॉट टेकन इन बैंक कॉलम में। बहुत अच्छी लैंग्वेज थी। पहले मुझे बता दो चेक कितने का है? इशू कर दिया है, नॉट टेकन इन बैंक कॉलम मतलब एग्जैक्टली वो बेसिकली, ये मत सोचना है ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड नहीं है ये। ठीक है, बैंक कॉलम का मतलब होता है जैसे आपका कैश बुक में कैश कॉलम और बैंक कॉलम होता है, हमने उसमें नहीं डाला। ठीक है, यानी कि मैंने चेक इशू करा, पर क्या मेरी कैश बुक अपडेट हुई? नहीं हुई। पासबुक हो चुकी है भाई, उसके बारे में नहीं लिखा तो मैं यही मानूंगा। तो मैं क्या करूं? कैश बुक को भी क्या कर दूंगा? माइनस कर। बैंक कॉलम इसमें अच्छा वर्ड था वाला। ठीक है बच्चे,
one deposit of 1,50,000 was recorded in cash book as if there is no bank column. मतलब मैंने कहां पे रिकॉर्ड नहीं करा? कैश बुक में नहीं करा, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, भाई तूने कैश बुक में तो डाले, पर हो सकता है कैश कॉलम में डाल दियो, पर हमको सारी चीजें ठीक थोड़ा ना करनी है। मुद्दे की बात ये है कि बैंक वाले कॉलम में नहीं। तो आप मुझे बताइए, यानी कि कुछ ना कुछ चेक आया होगा। क्या मेरी कैश बुक अपडेटेड है? नहीं है। पासबुक हो रखी है, ऊपर है, अब क्या करूं? प्लस कर दूं। वेरी गुड। अच्छा जी, ऑन 18th December डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 ऑन द प्रीवियस डे। डेबिट बैलेंस बोले तो पॉजिटिव, ऑन द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस, यानी कि नेक्स्ट डे जब मैं लेके गया तो उसको क्रेडिट दिखा दिया, मतलब नेगेटिव कर दिया। अब आप मुझे बताइए, 15,260 का डेबिट था, एंड आई एम एज्यूमिंग 15,260 कैश बुक है, 15,260 पासबुक है, पर आपने कैश बुक को प्लस दिखाया या माइनस में दिखा दिया? माइनस कितना? 15,260 ही। तो आप देखो, 15,260 पहले होता है जीरो, फिर होता है माइनस, डबल अमाउंट का गैप आ जाएगा जी। डबल अमाउंट से ऐड करूंगा जी। डबल कितना आ रहा है 15,260 का? 30,520। क्योंकि अगर तुम प्लस को माइनस दिखाओगे तो बेटे, आप एक चीज समझो ना, प्लस पहले तो जीरो होता है, फिर माइनस जाएगा, डबल का गैप आएगा ना। तो आप मुझे बताइए मैं कितना ऐड कर दूंगा? 30,520, क्योंकि वो गिरा हुआ है 30,520। बहुत अच्छी बात है। ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। ड्रॉन का मतलब क्या होता है? इशूड बच्चा, ठीक है। चेक्स एग्रीगेटिंग 7,815 वर इन कैश। मैंने चेक इशू करे 11,514 के, लेकिन प्रेजेंट कितने के हो चुके हैं? तो कितने के नहीं हुए? 3,699। यानी कि इसके लिए बोलूंगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और इसका मतलब मेरी चेक बुक तो गिरी, सॉरी कैश बुक तो गिरी हुई है, पासबुक वहीं की वहीं है, क्या कर दूं? प्लस कर दूंगा। प्लीज समझ आना चाहिए सब बच्चों को, अब कुछ ऐसा दम बचा नहीं है चैप्टर के अंदर। डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड का मतलब होता है क्रेडिटेड बाय बैंक, एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसको अलग अलग देख लो ना। 25,000 आपकी कौन सी स्टेटमेंट बढ़ गई? पासबुक। कैश बुक वहीं की वहीं है, 25 को क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। ये वाला 25 तो प्लस हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन है, कोई हमें क्या लेना देना कौन सी सब्सक्रिप्शन, 1,000 रुपए की है, उस वजह से क्या हो गया होगा? पासबुक कम हो रखी है, कैश बुक को भी क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा, माइनस कर दूंगा बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट, वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3.5 लाख वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। एक चेक था, ये चेक इशूड है रिसीव्ड है? इशूड। और कैशियर ने क्या कर दिया, इसको 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि 3.5 लाख 3.5 लाख 2 बार। पासबुक में कितनी बार हुआ होगा? 1 बार। तो गैप तो 3.5 का बैठ गया ना। कैश बुक को क्या कर दूं? प्लस कर दूं। जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपका बैलेंस क्या आ जाएगा बच्चे? बैलेंस एज पर पास। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बीआरएस बना कर दिया है। आपको दिमाग लगाना है कि एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस बनाएंगे। समझ रहे हो? चलो इतनी हेल्प मैं कर देता हूं। बस आपको ये बता दूंगा कौन से पॉइंट को कहां जाना है। पहला पॉइंट कहां जाएगा बच्चों? ना मतलब बीआरएस और कैश बुक। क्यों कैश बुक में, क्यों? बिकॉज इट इज अ मिस्टेक। समझ रहे हो भाई, मिस्टेक होती है। और आप खुद देख लो मेरे नोट्स, एडजस्टेड कैश सामने लिखा हुआ है कि अगर मिस्टेक होगी कैश बुक में तो कैश बुक ही अपडेट करेंगे। नहीं तो आप बता दो डिफरेंस खत्म कैसे करूं मैं? अगर मेरी कैश बुक गलती है, मैं डिफरेंस को लेके क्या घूमूंगा भाई उसको? समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, एग्जैक्टली गुड, एडजस्टेड कैश बुक। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स है इसमें दो। और फिफ्थ पॉइंट, हाँ जी, फिफ्थ पॉइंट है बीआरएस।
6 पॉइंट एग्जैक्टली। एंड सेवेंथ, अब देखो भाई 7 में से 6 पॉइंट जा रहे कैश बुक, बना दीजिए। कैश बुक का ब्रॉड डाउन डाल दो, एंट्री डालने की कोशिश करो। बीआरएस में तो एक ही पॉइंट जाए, जस्ट ऐसी जबरदस्ती दिखा देता हूँ। सारे पॉइंट आपके एडजस्टेड कैश में कैसे जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। उसके बाद आपको एंट्री बनानी आनी चाहिए, फिर क्या होगा, फाइनल आंसर आपका कैरी डाउन आएगा जो यहाँ जाएगा और एक गैप होगा तो मैच हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर आपको ये क्लियर है तो शुरू कर दीजिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7। कहीं डाउट है तो पूछ लेना बच्चे कि एंट्री कैसे बनेगी, थोड़ा सा उसमें हो सकता है लगे, है ना, कहीं डाउट है तो बताना है। अच्छा बच्चे, पॉजिटिव डेबिट साइड पर होता है, नेगेटिव कैश बुक का नेगेटिव अगर है तो वो आप लिखते ही इधर ही बाय बैलेंस। और अगर आप कुछ एंट्री डाल रहे हो तो एंट्री तो नॉर्मली कर है ना, तो ऐसे रिवर्स नहीं होता, वो सिर्फ बीआरएस के लिए रिवर्स होगा। है दोस्तों।
अच्छा बच्चों, मैं करवाऊं क्या ये क्वेश्चन अभी? हाँ, पक्का से? पर एक बार मैं बोल देता हूँ, लग रहा है दिक्कत कुछ कुछ बच्चों को आ रही है। ठीक है, एक बार बोल देता हूँ। देखो बच्चों, आपने क्या करना है, बस फिर 5 मिनट फिर उसको ओवर करते हैं, ठीक है? आपने क्या करना है बच्चे, आपने एडजस्टेड कैश बुक, क्या होता है ना, मेरी कैश बुक होती है, ज्यादा कोई साइंटिफिक बातें नहीं है। और मैंने क्या लिख दिया बच्चे, ब्रॉड डाउन बैलेंस लिख दिया भाई मैंने। कितने रुपए? 8,36,400। ठीक है, यहां से स्टार्ट करा। और मैंने बीआरएस में भी क्या कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बैलेंस एज पर कैश बुक लिखूंगा, पर मुझे बैलेंस नहीं पता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल स्टार्ट। अब मैं अगर फर्स्ट पॉइंट पे जाऊं, 15 दिसंबर को पेमेंट साइड क्या हो रखी है बच्चे? अंडरकास्ट, अंडरकास्ट बोले तो कम हो रखी है। ठीक है, अब आप एक चीज सोच के देखो, ये कैश बुक है, ये रिसिप्ट साइड होती है, ये पेमेंट साइड होती है। पेमेंट साइड ज्यादा है या कम है? तो भाई अगर ये वाली साइड कम है, कितने से? 10,000 से। तो भाई 10,000 से बढ़ा दो ना इसको। और मैं क्या कर दूंगा, रॉन्ग कास्टिंग, या सिर्फ बाय एरर करके भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, एरर ऑफ अंडर कास्टिंग या सिर्फ बाय एरर लिख देंगे। तो 10,000 आपका क्या हो गया बच्चे, ये मैंने जो पेमेंट नहीं दिख रही थी वो दिखा दी मैंने। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। अ चेक फॉर ₹1,31,000। अच्छा जी, इशूड ऑन 25 दिसंबर, वॉज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम। बात ये है, मैंने चेक इशू करा, लेकिन क्या मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड करा? नहीं करा। कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हो रखा, पर पासो माइनस हो चुकी है, हो चुकी है। अब आप मुझे बताओ, मुझे तो एंट्री ही डालनी पड़ेगी ना। अब मुझे बताओ, ये पेमेंट की एंट्री है, हम जनरली पेमेंट किसको करते हैं? क्रेडिटर्स को, या आप कह सकते हो एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी, मुझे क्या पता कौन सी पेमेंट मिस कर दी। बट कह सकता हूं जनरली हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते। आपका मन करे नहीं सर बिजली का बिल है, बिजली का बिल डाल दो भाई आप। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि उस चेक को इशू करने की एंट्री नहीं डली, और मैं मान रहा हूं क्रेडिटर को मैंने पेमेंट करनी थी। तो एंट्री क्या हो गई, क्रेडिटर टू बैंक। तो बेटे अगर ये बैंक है, तो बाय क्रेडिटर ही तो आ जाएगा ना, कितने रुपए का? चेक नॉट एंटर नहीं, बाय क्रेडिटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप।
आपको भाई एक्सपेंस लिखना है तो भी दिक्कत नहीं आएगी, एक्सपेंस टू बैंक भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चे, अगला क्या है, 1 deposit of 1.5 lakh was recorded in cash book as if there is no bank column। लो जी लो, चेक आया और मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। तो भाई अगर आपने अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करा तो एंट्री डालो ना। और अगर चेक मिला है तो जनरली कस्टमर से मिलता है भाई, बैंक टू डेटर, बैंक टू कस्टमर, आपको दिखेगा बैंक टू कस्टमर हो रहा होगा बच्चे, कितने रुपए का, 1.5 लाख। आपका मन करे सर हमें कैसे याद रहेगा ये, बेटे आप यहाँ पे टू डेटर लिख लो, आप यहाँ पे कस्टमर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला पॉइंट क्या है जी, 18 दिसंबर को 15,260 का पॉजिटिव बैलेंस को नेगेटिव दिखा दिया था। यानी कि आपका प्लस 15,260 था और हमने माइनस दिखा दिया, तो मैं इसको कैसे ठीक करूंगा, बीआरएस में, एडजस्टेड में, एडजस्टेड में। और कैसे करूं, एडजस्टेड को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना, इतना समझो कि प्लस करना पड़ेगा डबल अमाउंट से। तो प्लस तो यही वाली साइड है जी, 30,520 से प्लस ही तो करूंगा। सर यहाँ क्या लिखेंगे, ओ बेटे आप सिर्फ एरर लिख दो, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मुझे बताइए, क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है सर जी, आउट ऑफ टोटल चेक इतने के प्रेजेंट नहीं हुए थे, तो कह सकता हूं ये तो बीआरएस में जाना था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए का था, क्योंकि चेक इशू करा था माइनस हो रखा था, पासबुक ऊपर था, प्लस कर दिया था मैंने। ओके, डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक में चला गया, आपने एंट्री डाली, नहीं डाली, क्या एंट्री डालोगे आप, क्या एंट्री होती है डिविडेंड आने की, बैंक टू डिविडेंड, बैंक क्योंकि मेरा पैसा बढ़ जाएगा, डिविडेंड मेरी इनकम है, बैंक टू डिविडेंड इनकम। और ये रही आपकी बैंक टू डिविडेंड इनकम। ये जो लिख रहे हैं इतना वो मत देखो, जर्नल एंट्री डालो, बैंक टू डिविडेंड इनकम, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपने खर्चा करा 1,000 का, क्या एंट्री डालोगे, सब्सक्रिप्शन टू बैंक, तो बैंक में क्या आ जाएगा, बाय सब्सक्रिप्शन। आउटगोइंग चेक ऑफ 3.5 लाख रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। भाई साहब कैश बुक में एक चेक दिया था, सर किसको देते हैं चेक, बेटे क्रेडिटर मान लो। तो क्रेडिटर को जब आप चेक दे तो क्या एंट्री डालते, क्रेडिटर टू बैंक, पर एक ही बार डालनी थी ना, आपने दोबारा डाल दी क्रेडिटर टू बैंक। अब ठीक कैसे करूं, एक एंट्री को रिवर्स करो, क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक टू क्रेडिटर, और आप देखेंगे बैंक अकाउंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 3.5 लाख। जब आप ये सारी चीजें करोगे आपका ये बैलेंस आएगा, ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा और आपका मैच होगा। कई हिसाब से क्लियर है, प्रोसेस क्लियर है बच्चे। अब इससे आगे जो पॉलिशिंग होती है ना, जितने क्वेश्चन आप करोगे उस हिसाब से ग्रोथ पैटर्न बना। ठीक है बच्चे, वैसे हमने काफी क्वेश्चन कर लिए, अब आप कहीं से भी लेफ्ट राइट कोई भी क्वेश्चन करोगे तो इसके अंदर ही रहेगा। ठीक है जी, चलिए तो इतना रखते हैं सर जी। और अगर बच्चों के डाउट्स है तो एक बार फिर मैं देख लेता हूँ, नहीं तो इको की क्लास कितने बजे है, 12 बजे ही है। कितने बच्चों के डाउट्स है, नेक्स्ट क्लास में ले लूं, या जब क्लास खत्म होगी ना एक बार ट्राई करते हैं, लेकिन अगर मैं नीचे होऊंगा तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में एक बार देख लूंगा। ठीक है बच्चे, चलिए इतना रखते हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बहुत